आज के इस एक्सप्लेनर में एक बहुत ही बड़े और दिलचस्प वाइल्डनेस सोशल एक्सपेरिमेंट पर चर्चा करने वाले हैं। क्या हो अगर 100 लोगों को एक घने जंगल में छोड़ दिया जाए। ये बस एक आम चुनौती नहीं है, बल्कि ह्यूमन बिहेवियर, पेशेंस और सर्वाइवल का एक जबरदस्त टेस्ट है। इस अनोखे सफर में हम देखेंगे कि जब अलग अलग माइंडसेट वाले लोग ऐसी एक्सट्रीम स्थिति में पड़ते हैं तो असल में नतीजा क्या निकलता है। अब इस एक्सपेरिमेंट का दांव सच में बहुत बड़ा था, पूरे $250,000। नियम बिल्कुल सीधे थे। जब मदद आएगी तो जिस टीम के पास सबसे ज्यादा लोग बचे होंगे वो इस पूरी धनराशि को आपस में बांट लेंगे। ये कोई मामूली रकम तो थी नहीं, और इस प्राइज पूल ने ही सभी लोगों को इस कठिन सिचुएशन में अंत तक टिके रहने का एक सबसे बड़ा मोटिवेशन दिया। लेकिन इन दोनों टीम्स के बीच ना एक जमीन आसमान का अंतर था। एक तरफ है ब्लू टीम, जो उन सर्वाइवल एक्सपर्ट्स से बनी है जिन्हें कई सालों का अनुभव है, पर उन्हें यह बिला बताए लाया गया था कि वो किस मौसम या किस जगह पर जा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ रेड टीम, जिसमें बिल्कुल एमेच्योर शामिल हैं। इन्हें सब कुछ पहले से पता था और इनके पास बच्चों के टेंट और वाटर बॉटल्स जैसे आम स्टोर से खरीदे गए बुनियादी सामान थे। तो चलिए इस पूरे एक्सप्लेनर को इन 5 मुख्य हिस्सों में बांट लेते हैं। पहला, द अल्टीमेट सर्वाइवल एक्सपेरिमेंट। दूसरा, शेल्टर, स्किल्स वर्सेस सप्लाईज। तीसरा, द फूड क्राइसिस। चौथा, वेदरिंग द स्टॉर्म। और पांचवा, द साइकोलॉजी ऑफ सर्वाइवल। शुरुआत करते हैं पहले हिस्से से, द अल्टीमेट सर्वाइवल एक्सपेरिमेंट, कॉन्फिडेंस मीट्स रियलिटी। अब शुरुआत में लगभग हर किसी का यही मानना था कि एक्सपर्ट्स की जो ब्लू टीम है उसके पास एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। लेकिन रेड टीम के एक मेंबर ने बड़े आत्मविश्वास से कहा, वे प्रोफेशनल्स इन आवर ओन वे। ये उनके भोलेपन पर एक मजबूत कॉन्फिडेंस को दर्शाता है। वो लोग बिल्कुल घबराए हुए नहीं थे, जबकि उनके सामने वो एक्सपर्ट्स थे जिनका शौक ही लिटरली दोस्तों के साथ जंगल में जाकर ऐसी एक्सट्रीम सिचुएशंस में सफर करना है। यहां तजुर्बे का मुकाबला साहस से था। लेकिन शुरुआत में ही एक हैरान करने वाली बात हुई। पहली ही रात जब तापमान अचानक से बहुत ज्यादा गिर गया तो एलिमिनेशंस का सिलसिला शुरू हो गया। और हैरानी की बात यह थी कि पहली 2 एलिमिनेशंस ब्लू टीम से हुई। जी हां, उन एक्सपर्ट्स में से जो जंगल को अच्छी तरह समझते थे, 2 लोग एक्सट्रीम सर्दी बर्दाश्त नहीं कर पाए, जबकि एमेच्योर्स अपने उन स्टोर बॉट टेंट्स के अंदर पूरी तरह सेफ थे। आगे बढ़ते हैं दूसरे हिस्से की तरफ, शेल्टर, स्किल्स वर्सेस सप्लाईज। अपने लिए एक सुरक्षित और गर्म जगह बनाने के लिए दोनों टीम्स का तरीका एकदम अलग था। ब्लू टीम के एक्सपर्ट्स ने बहुत मेहनत की और नेचुरल चीजों से 1 फुट मोटे इंसुलेशन वाले शेल्टर्स बनाए। इसमें श्रम तो गजब का लगा, पर यह बारिश और ठंड के खिलाफ एक सॉलिड इलाज था। वहीं रेड टीम ने तुरंत और आसानी से अपने सस्ते किड्स टेंट्स और टार्प्स लगा लिए। वो क्रैम्प्ड जरूर थे, थोड़े छोटे थे, पर शुरुआत के लिए उन्हें कोई मेहनत नहीं करनी पड़ी। अब आते हैं तीसरे हिस्से पर, द फूड क्राइसिस। जंगल में आश्रय बना लेना फिर भी ठीक है, लेकिन पेट की आग बुझाना सबसे बड़ा टेस्ट बन गया था। ब्लू टीम ने अपने नॉलेज का पूरा इस्तेमाल किया, मछली के ट्रैप्स बनाए और छिपे हुए फूड कैशेस ढूंढे, मानो जंगल उनके लिए कोई ग्रोसरी स्टोर हो। पर दूसरी तरफ रेड टीम, उन्होंने बिना सोचे समझे मात्र 45 मिनट में ही अपना सारा पार्टी मिक्स चखना समझकर खत्म कर दिया। अब उनके पास लंबे समय के लिए सिर्फ 1 सेब और कुछ बीट्स बचे थे। पर ध्यान देने वाली बात यह है कि ज्यादा स्किल्स होना भी हमेशा ग्रुप में शांति नहीं लाता। ब्लू टीम में खाना बांटने को लेकर काफी ईगो क्लैशेस होने लगे। एक मेंबर ने झुंझलाते हुए यहां तक कह दिया, यू कांट डिसाइड व्हाट अदर पीपल आर गोइंग टू ईट, देयर इज 11 पीपल हियर, सो 1 पर्सन कुड गेट एन एप्पल। लोगों ने अपना खाना दूसरों से छिपाना शुरू कर दिया और इस हाईली स्किल्ड ब्लू टीम के सदस्यों के बीच तीखी बहस एक आम बात बन गई थी। डे 1 की एक्सट्रीम कोल्ड को झेलने के बाद डे 4 आते आते स्टारवेशन यानी भुखमरी एक कड़ी सच्चाई बन चुकी थी। और डे 8 तक सब कुछ जमा देने वाली सर्दी ने दस्तक दे दी। इस लगातार बढ़ती फिजिकल तकलीफ की वजह से दोनों ही टीम से ढेरों सदस्यों ने खुद ही हार मान ली और इस चैलेंज को छोड़ दिया। चौथा हिस्सा, वेदरिंग द स्टॉर्म। जब लोगों की स्थिति पहले से ही खराब थी, तब प्रकृति ने एक ऐसी भयानक आजमाइश रखी जिसने सबको टूटने की कगार पर लाकर खड़ा कर दिया। इस तूफान का असर डरावना था। 5 घंटे की लगातार तेज बारिश, उनके फायर पिट्स पानी से भर गए, वहां पड़ी एयरप्लेन की कुर्सियां तक जम रही और कपड़े और कैंप्स पूरी तरह भीग चुके थे। एक ऐसे माहौल में जिंदा रहना जहां इंसान ना सो सके और ना आग सेक सके, ये विल पावर का सबसे बड़ा टेस्ट था। इस मौसम का नतीजा क्या हुआ?
रेड टीम, जिनके टेंट बारिश के आगे कमजोर पड़ गए, वहां से 6 ड्रॉपआउट्स एक ही रात में हो गए। उनकी टेम्पररी पॉजिटिविटी उस तेज बारिश में धुल गई। वहीं ब्लू टीम के सॉलिड डेब्री शेल्टर के बावजूद वहां से भी 2 लोगों ने हिम्मत हारकर गेम छोड़ दिया। दरअसल ये तूफान एक बहुत बड़ा इक्वलाइजर साबित हुआ, जहां नेचर के आगे सब बराबर थे। और अब आखिरी हिस्सा, द साइकोलॉजी ऑफ सर्वाइवल। बारिश और भूख तो फिर भी बाहरी चुनौतियां थीं, लेकिन असली लड़ाई चल रही थी दिमाग के अंदर। यहां एक क्रूअल ट्विस्ट सामने लाया गया, द 50 कैन चैलेंज। दोनों टीम्स को खाने के 50 कैन्स दिए गए। शर्त यह थी कि इन कैन्स को 72 घंटे तक बिना खोले रखना है, और जो टीम सबसे ज्यादा अनओपन्ड कैन्स वापस देगी उसे एक रिवॉर्ड मिलेगा। अगर टाई हुआ तो किसी को कुछ नहीं मिलेगा। एक भूखे इंसान के सामने खाना रखकर उसे खाने से रोकना, यह एक सच में कठोर दिमागी टेस्ट था। लेकिन जो नतीजा आया उसने सबको हैरान कर दिया। दोनों ही टीम ने खुद को इतना ज्यादा कंट्रोल किया, 72 घंटे की भूख बर्दाश्त की, और दोनों ने एग्जैक्टली 50 के 50 कैन्स वापस कर दिए। इसका नतीजा ये हुआ कि टाई हो गया, और दोनों में से किसी को भी वो जरूरी इनाम नहीं मिला। एक बहुत ही फ्रस्ट्रेटिंग मोमेंट, जहां उनका संयम उन्हीं पर भारी पड़ गया। डे 14 पर एक और जबरदस्त साइकोलॉजिकल टेस्ट सामने आया, द बॉक्स रिवील। इन्हें कई बॉक्सेस दिए गए जो एक एक करके खुलने थे। नियम ये थे कि नया बॉक्स देखने के लिए दोनों टीम्स को पुराना आइटम रिजेक्ट करना होगा। जो पहले बटन दबाएगा वो उस आइटम को रख लेगा, पर दूसरी टीम को कुछ नहीं मिलेगा। ये उनके डिसिप्लिन को पूरी तरह तोड़ने का एक मास्टर प्लान था। उनके सामने ऐसी चीजें रखी गईं जिन्हें देखकर किसी के भी मुंह में पानी आ जाए। फिशिंग गियर, कैस्ट आयरन पॉट्स और पैंट्स, फीस्टेबल्स पीनट बटर कप्स और बिल्डिंग सप्लाईज। लेकिन दोनों टीम्स का डिसिप्लिन यहां कमाल का था। उन्होंने भारी मन से एक के बाद एक इन सभी लालचाने वाली चीजों को ठुकरा दिया। किसी ने भी लालच में आकर बटन प्रेस नहीं किया। ब्लू टीम के सदस्य की एक बात इस पूरे ग्रुप की कोर आयरनी को बहुत अच्छे से दर्शाती है। You have 50 survivalists, aka control freaks, type A people all trying to be in charge. कहने का मतलब है कि जब एक ग्रुप में हर कोई एक्सपर्ट होता है तो हर कोई बॉस बनना चाहता है। ऐसे में उनका तगड़ा नॉलेज भी उन्हें एकजुट होकर काम करने में मदद नहीं कर पाता। हर इंसान चार्ज लेना चाहता था, जिससे इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट और बढ़ गया। अंत में इस एक्सपेरिमेंट से एक बहुत ही गहरी सीख उभर कर आती है। एक तरफ थे एमेचर्स, जिन्होंने अपनी भूख और तकलीफ को एक दूसरे के साथ मिल बांट कर सहा। वो अपने रिसोर्सेज और दुख दोनों शेयर कर रहे थे। वहीं दूसरी तरफ थे एक्सपर्ट्स, जो नॉलेज में तो आगे थे पर आपस में रिसोर्सेज पर लगातार झगड़ते रहे। उनका ज्ञान उन्हें आपस में जोड़ नहीं पाया। असल में रेड टीम जेन्युइनली एक दूसरे को पसंद करती थी। यही वो एक सबसे बड़ी बात थी जिसने रेड टीम को इतनी भारी कमियों के बावजूद बिखरने से रोके रखा। एक दूसरे के प्रति उनका सच्चा लगाव और सहारा उनकी टेक्निकल नासमझी पर भारी पड़ गया। वो लोगों के जज्बात को समझते थे और एक दूसरे का सहारा बनते थे। तो इस पूरी चर्चा के बाद एक बड़ा ही डीप और प्रोवोक करने वाला सवाल उठता है। एक हाई स्टेक्स क्राइसिस में अल्टीमेट सर्वाइवल टूल आखिर क्या है? टेक्निकल एक्सपर्टीज या ह्यूमन कनेक्शन? जब परिस्थितियां बेहद खराब होती हैं तो क्या अकेले किसी की स्किल्स उसे जिंदा रखती हैं, या फिर लोगों के साथ मिलकर बनाया गया आपसी भरोसा? ये बात सिर्फ एक जंगल की नहीं है, बल्कि रोजमर्रा की जिंदगी की चुनौतियों पर भी बिल्कुल ठीक बैठती है। अक्सर रॉ टैलेंट से ज्यादा टीम वर्क काम आता है। इस डीप थॉट के साथ इस एक्सप्लेनर को यहीं छोड़ते हैं। उम्मीद है इसने कुछ नए विचार जरूर पैदा किए होंगे।